हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेज आप लोगों को इसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में मेंसुरेशन देख रहे थे। मेंसुरेशन के ट्रायंगल खत्म कर लिया था, हम लोग क्वाड्रिलेटरल शुरू कर लिए थे। उसी क्वाड्रिलेटरल का आज नेक्स्ट पार्ट हमने लेके आया है। ठीक है, आज हम क्वाड्रिलेटरल का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें से हम लोग देखने वाले पैरेललोग्राम, फिर अकाउंट सर गया था ट्रेपेजियम, स्केलेन, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, ये सब हम लोग का अभी बाकी है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको सेशन? आप लोग अपना फीडबैक जरूर हमें देते रहें। तो ज़्यादा न देर करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं, जो हमारा मेंसुरेशन का 2D सेशन चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पहले पैरेललोग्राम से। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया था। कल मैंने पिछले सेशन में मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था, वो कौन सा था? क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस और इन रेडियस, वो हम लोग करना था। इन रेडियस और सर्कम रेडियस। ठीक है, अंतःकेंद्र मतलब अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या। ठीक है, ये हमें रह गया था निकालने का, बताने का। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल में, हम लोग ने केवल देख लिया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ध्यान दे रहे हैं, जैसे क्या ABC हमारा क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इसके में बोला जाए कि अगर हम लोग एक इन सर्किल ड्रॉ किए, ध्यान देना है, इन सर्किल ड्रॉ करेंगे मतलब अंतःवृत्त, तो ये हो गया हमारा। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बोला जाएगा निकालने, तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग देखा था। ठीक है, क्या था अंतःवृत्त का? तो A/√3, सॉरी ए अंतःवृत्त का A/2√3। ठीक है, और परिवृत्त का क्या था? परिवृत्त हमारा ये हमारा बाहर बाहर। ठीक है, परिवृत्त मतलब ये वाली से ये वाली। ठीक है, तो परिवृत्त का क्या था हमारा? ध्यान देना है, ये वाला हो गया हमारा कितना? ये वाला हमारा कितना हो जाएगा? A/√3। ठीक है, ये था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखना था क्या, किसी भी ट्रायंगल में, या फिर कहें कि स्केलेन ट्रायंगल में। ठीक है, ध्यान देना है, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में अगर बोला जाए क्या, इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिवृत्त के त्रिज्या बोला जाए, मतलब अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब अंदर अंदर टच करते हुए, ये अंतःवृत्त, और परिवृत्त के त्रिज्या बोला जाए मतलब बाहर बाहर सर्कम सर्कल। ध्यान देना है, तो इसका क्या होता है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने ड्रॉ किया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? छोटा r, मतलब हो गया क्या? रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतः केंद्र का त्रिज्या। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये वाला यहां से यहां टच कर रहा है, ये हमारा क्या? परिवृत्त का त्रिज्या, सर्कम सर्कल का रेडियस, जिसको हम लोग कैपिटल R लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, तो छोटा r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्या होता है? डेल्टा/S। तो डेल्टा हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, उसी ढंग से देखा जाए तो एस हमारा क्या होता है? एस हमारा क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। मतलब परिवृत्त अर्ध परिमाप होगा। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं? तो आर बराबर हमारा क्या होगा? छोटा r, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या हो गया? इसका एरिया, तो त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसका अगर निकालने बोला जाएगा तो इसका एरिया बड़ा क्या कर देंगे? सेमी पेरीमीटर। तो एरिया सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है? A+B, क्या होता है हमारा? A+B+C/2। बस इसी को हम रख देंगे यहाँ पर, इसी से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ दे दिया रहेगा, आपको दिया बताया रहेगा तो इसका एरिया इतना है और सेमी पेरीमीटर ये दिया गया रहेगा, तो इसका रेडियस ज्ञात करें, निकालें। ठीक है,
इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बड़े आर का मतलब ये वाले सरकम सर्कल का रेडियस क्या होता है, ध्यान देना है, ए बी सी बाई क्या होता है 4 डेल्टा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सरकम सर्कल का रेडियस हो गया। तो ये में ध्यान देना है, ए बी सी हमारा क्या हो गया, भुजा, ये मान लेते ए है, ये सी, ये बी, तो ए बी सी मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, समझ में है कि कैसे हम लोग अगर कोई भी ट्राइंगल हो तो अगर उसमें अगर बोला जाएगा परिवृत्त का त्रिज्या निकालने, तो परिवृत्त का त्रिज्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। ठीक है, समझ में, ये डेल्टा मतलब क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझना है। ओके, तो ये था हमारा किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, या तो बोला जाए स्केलन ट्रायंगल हो, ठीक है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो हम लोग ये वाले तरीका लगा सकते हैं। ये तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो यहाँ पे हम लोग वो अप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। पर इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा सिंपल सा है, इसमें हम लोग ने देखा था, ठीक है, ये सिंपल सा है, ये हमारा होगा। तो जहाँ जो सिंपल सी है मेथड उसको मैं सिंपल से ही बताऊंगा, ठीक है। जहाँ थोड़ा सा लगेगा कि मतलब यहाँ जरूरत है बताने का, तो हमें बताते हुए चलूंगा, ठीक है। समझ में, आगे चलते हैं। एक और ट्रायंगल था हमारा, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जैसे ये हो गया हमारा ए बी सी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक अंतःवृत्त और परिवृत्त होगा। तो अंतःवृत्त मतलब अंदर अंदर, इन सर्कल, परिवृत्त मतलब बाहर बाहर सर्कल का, मतलब टच करते हुए निकलता है, ठीक है। सही से बनानी परिवृत्त, ठीक है ना, समझ लेना है, सही से बना नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग कमजोर है तो इसको समझेंगे बढ़िया से, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए भुजा है, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको बी मान, ये बी हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। तो अंतःवृत्त बोलेगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या, तो ये मतलब इन सेंटर का, तो ये हमारा छोटा आर। और परिवृत्त का बोलेगा तो ये वाले हो गया हमारा, मान लीजिए ये हमारा यहाँ से सेंटर होता है, समझेंगे। पहले अंतःवृत्त के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग परिवृत्त में चलेंगे बाद में, ठीक है। तो जब भी ये कौन सा ट्रायंगल हमारा है, किस तरह का, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आर बोला जाएगा, छोटा वाला आर, छोटा वाला आर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। उसी तरह से बोला जाएगा अगर परिवृत्त का, तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है ना, सी बाई 2 होता है। मतलब क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेनस पर ही बन जाता है। हमारा क्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या जो होता है ना, जो हमारा कर्ण है, इसी पर बन जाता है हमारा क्या, परिवृत्त का त्रिज्या। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, सी बाई 2, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, हाइपोटेनस बाई 2, इसी को लिख सकते हैं क्या, कर्ण बाई 2, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी मतलब हमने साइड बता दिया, इस साइड हो गया, ये हो गया क्या, आर, छोटा आर, बड़ा आर। तो हम लोग इस तरह से सरकम सर्कल हो या इन सर्कल हो, हम लोग उसका एरिया, उसका रेडियस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जब रेडियस पता चल जाएगा तो अगर बोला जाएगा इसका क्या निकालने, सर्कल का एरिया बोला जाएगा, तो सर्कल का एरिया भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में। तो ये था हमारा जो छूट गया था थोड़ा सा पॉइंट, और एक पॉइंट और रह गया था, वो कौन सा था, हमारा स्क्वायर का। स्क्वायर में एक पॉइंट रह गया था, ध्यान देंगे, अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वर्ग। ठीक है, जैसे हम ध्यान देते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा, मान लेते हैं साइड, दूसरा डायगोनल, पेरीमीटर और एरिया। इसमें रिलेशन में बता रहा हूं, ध्यान देना है, इसमें रिलेशन आ जाते हैं एग्जाम में अक्सर,
डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। अगर ध्यान देना है, अगर हम लोग तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर ये साइड अगर ए है तो डायगोनल क्या होगा हमारा, √2a होगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a होगा। एरिया क्या हो जाएगा, a² होगा। ये तो हमें पता है, इतना हमें पता रखना है, बहुत जरूरी है। अब ध्यान देते हैं, अगर ये ध्यान दे रहे हैं, अगर हम लोग बोला जाए कि ये साइड में अगर x% कि अगर हम लोग इंक्रीज कर दे इसका साइड, बोला जाएगा एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर साइड को x% इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके डायगोनल्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके डायगोनल्स में भी क्या होगा, x% का वृद्धि हो जाएगा। ध्यान दें, x अगर भुजा में x% का वृद्धि करेंगे तो डायगोनल्स में भी, उसका विकर्ण में भी x% का वृद्धि होगा, और पेरीमीटर में भी सेम होगा, x% का वृद्धि होगा। पर एरिया में क्या हो जाता है हमारा, 2x प्लस x² 100% का वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आया? ध्यान देना है, तो साइड में अगर x% का वृद्धि होगा तो हमारा डायगोनल्स में क्या हो जाएगा, √2a मतलब x% का वृद्धि होगा, और पेरीमीटर में भी हमारा क्या होगा, x% का वृद्धि होगा, और एरिया में क्या हो जाएगा, 2x प्लस x² 100 का वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसी में क्या बोल दिया जाएगा, साइड को अगर x% घटा दिया जाए, क्या बोलेगा, x% डिक्रीज कर दिया जाए, तो उसके डायगोनल्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, डायगोनल्स भी क्या हो जाएगा, उसका x% कम हो जाएगा, उसका पेरीमीटर भी क्या होगा, x% कम हो जाएगा, और उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2x माइनस x² 100 का क्या हो जाएगा, वो कम ही हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में? अगर x% का साइड वृद्धि कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, तो x% बढ़ेगा, सब बढ़ जाएगा। x% घटाएंगे तो x% डायगोनल भी घटेगा, पेरीमीटर भी घटेगा, और एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लोग साइड को n टाइम्स बढ़ा दें, n टाइम्स कर दें, ठीक है, n टाइम्स कर दें, तो डायगोनल्स क्या होगा, ये भी n टाइम्स हो जाएगा। क्यों होता है ना, क्योंकि जो हमारा साइड होता है वो डायगोनल्स के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पेरीमीटर भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देख रहे हैं, तभी देख रहे हैं, अगर यहाँ साइड को बढ़ा रहे हैं जितना, उतना ही डायगोनल्स भी बढ़ जाएगा, उतना ही पेरीमीटर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वही फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर n टाइम्स अगर बढ़ाएंगे तो डायगोनल्स हमारा क्या हो जाएगा, n टाइम्स भी बढ़ेगा, पेरीमीटर भी क्या हमारा हो जाएगा, n टाइम्स से बढ़ जाएगा। ठीक है, पर एरिया क्या हो जाएगा, n² टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चार्ट को ध्यान देना है, हमेशा समझना है। ये चार्ट से ना एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोले जाएंगे क्या कि मान लीजिए 10% के साइड में वृद्धि कर दिया जाएगा तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, यहां से हम लोग पुट कर बना लेंगे। अगर बोलेगा 10% कमी कर देते हैं उसकी भुजा में, जो भी स्क्वायर दिया रहेगा उसकी भुजा में अगर 1% कमी कर देंगे तो उसका एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग देख कर सकते हैं। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि अगर n टाइम्स मतलब 4 गुना बढ़ा दें, क्या उसकी भुजा 4 गुना बढ़ा दें, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, मतलब 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझ में, ये हमें ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए थे, तो मैंने आज इसको करवा दिया है। फिर आगे हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। जो हमने पैरेललोग्राम सब नेक्स्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं क्या, समानांतर चतुर्भुज। क्या होता है हमारे, ध्यान देना है, ये हमारे इस तरह के होते हैं, ये हमारा हो गया, ध्यान देना है, अगर इसको L मानते हैं लेंथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको B मानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा L, ये हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ध्यान देना है, जिस तरह से हम लोग रेक्टेंगल में देखे थे ना, वहां इसी तरह से ये भी हमारा होता है। क्या होता है देखा जाएगा, तो रेक्टेंगल में से क्या होते हैं हमारे अपोजिट्स,
अपोजिट जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये वाली बराबर क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान देना है, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा। पर रेक्टेंगल में क्या होता था, सारे 90 डिग्रीज के होते थे, पर यहाँ 90 डिग्रीज के नहीं, वो क्या हुआ, ये वाली एंगल इस वाली एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली एंगल इस वाली एंगल के बराबर होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी से ध्यान देना है कि पैरेललोग्राम्स में दो साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में? तो अगर इसका बोला जाएगा पेरीमीटर, ध्यान देना है, अगर इसका पेरीमीटर बोला जाएगा, ध्यान देना है, तो पेरीमीटर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। मतलब 2 बार एल आएगा तो 2 बार एल, 2 बार बी आएगा 2 बार बी। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अगर एरिया बोला जाएगा निकालने के लिए, तो एरिया क्या हो जाएगा बताइएगा। हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं, एरिया जो भी होता है क्या करते हैं हम लोग, बेस इंटू हाइट करते हैं, यही हमारा क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, बेस हमारा ये हो गया, हाइट मान लीजिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। बेस ये हो गया हमारा, हाइट ये एच मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। बेस को क्या माना है, लेंथ माना है, एल माना है, हाइट हमारा क्या है, एच है, क्या हो जाएगा, एरिया एल इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है तो बोलिएगा। ये तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हमारा है, क्या होता है, ये दोनों साइड का क्या कर दे, एल इंटू बी साइन थीटा। अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ध्यान देना है, अगर इसको थीटा मान लेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं तो बोलिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एरिया होता है, फॉर्मूले है, समझना है। पेरीमीटर ये अगर एरिया, अगर बेस और हाइट दिया रहेगा तो ये, अगर दो साइड के बीच का एंगल दिया रहेगा तो ये, हम ये निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। जैसे यही हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ध्यान देना है, ए बी सी डी, ध्यान देना है, एबीसीडी से क्या है, पैरेललोग्राम। एबीसीडी में क्या देख रहे हैं, डी बी हमारा क्या होगा, डायगोनल्स होगा। तो डायगोनल्स क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जितना एरिया होगा उसका एरिया ये हो जाएगा, मतलब दो बराबर भागों में एरिया को बांटता है, ये जितना उतना ही ये एरिया होगा। ठीक है, एक डायगोनल। अब ध्यान देना, जब दूसरा डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग दूसरा डायगोनल ड्रॉ किए तो ड्रॉ करेंगे, क्या करता है ना, जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करता है। बाइसेक्ट मतलब दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये वाली जो लेंथ है बराबर ये वाली लेंथ हो जाएगा, और ये वाली लेंथ है जो बराबर ये वाली लेंथ का हो जाएगा। थोड़ा सा पेन लगता है, गड़बड़ हो गया है। ठीक है, और क्या करता है, 90 डिग्री पर भी ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, जो दोनों डायगोनल्स है क्या करेगा, 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करता है। ध्यान देना है। ओके, दिख रहा है ना सही से? तो समझ में आया कि कोई भी किसी तरह का भी क्या हो हमारा पैरेललोग्राम्स हो, और उसका दोनों डायगोनल्स क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था हमारा पैरेललोग्राम्स। इसमें एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताते चलूंगा। ध्यान देना, ये क्या, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने मानता है ए, ये बी, ये ए, ये बी। ठीक है, हमने यहां से क्या किया, एक ड्रॉ किया क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है,
यहां से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या, इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होता है आगे अगर देखा जाए तो इसको मानते हैं H1, इसको मानते हैं H2। ठीक है, तो क्या होता है कि A इंटू H1 इज इक्वल टू क्या होगा, B इंटू H2। ये में फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होगा, A इंटू H1 B इंटू H2। इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि हम आपके एरिया को बराबर कर देंगे, कि है ना, इस एरिया को बराबर कर देंगे। मतलब अगर ये साइड लेंगे रे तो इसका हाइट ये, इसका एरिया बराबर, अगर ये साइड लेंगे तो इसका हाइट ये, एरिया तो बराबर हो गया। इसलिए क्या है ना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि दे देंगे क्या, कि दो साइड दे देंगे, दोनों साइड दे देंगे, मतलब ए और बी का लेंथ दे दिया जाएगा और कोई एक हाइट का लेंथ दे दिया जाएगा। मान लीजिए ये हाइट का लेंथ दे दिया जाएगा, ठीक है, तो बोला जाएगा क्या, दूसरा हाइट का लेंथ निकाले। तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को अच्छे से रखना है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना है। A इंटू H1 इज इक्वल टू क्या होगा, B इंटू H2। ए हमारा क्या हो गया, ये साइड, बी हमारा हो गया वो साइड। मतलब इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जो बड़ी वाली भुजा के बीच का डिस्टेंस को गुना कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे, जो छोटी वाली भुजा के बीच के डिस्टेंस से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक समझने में? ये था हमारा पैरेललोग्राम्स। आगे चलते हैं, आगे हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम को देखते हैं। ट्रेपेजियम मेरा होता क्या है देखेंगे। देखते क्या, ABCD से क्या है, ट्रेपेजियम है, मतलब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना, ध्यान देना है, इसके अपोजिट जो साइड होते हैं ना, सिर्फ एक अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, एक अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। कहने का मतलब क्या होगा, AB पैरेलल होगा किससे, DC से। यही हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, सॉरी ट्रेपेजियम होगा। एक साइड मतलब दो ही, एक ऐसा होगा जो कि पैरेलल्स होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल्स नहीं होंगे। ध्यान देना, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल्स नहीं होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल्स हो गए तो फिर वो क्या कहला जाएंगे, पैरेललोग्राम में चले जाएगा। जिस तरह से हम लोग देखा था ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये पैरेलल ये हो जाएगा, ये पैरेलल ये होगा। ठीक है, तो वो हमारा पैरेललोग्राम्स में हो जाएगा। पर हमें क्या है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ एक ही मतलब दो ही साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यही दोनों साइड सिर्फ पैरेलल होंगे, ये दोनों साइड अनपैरेलल होंगे। ओके, तो इसका अगर पेरीमीटर बोला दिया जाएगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंपली क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड, वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, जितना भुजा दिया रहेगा सबका योग कर देंगे। मतलब करने का मतलब क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA, यही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। इसी का क्या बोला जाएगा, एरिया निकाले। अगर एरिया बोल दिया जाएगा तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये हमने हाइट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, AB प्लस DC इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम्स का, सॉरी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां तक किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग कोशिश करते हैं बढ़ने का। अब क्या हमारा स्केलिन क्वाड्रिलेटरल, विषम बाहु चतुर्भुज। कहने का मतलब क्या, उसके सारे साइड्स इक्वल हो, अनइक्वल मतलब ये
मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है, इसकी सारी भुजाएं अलग अलग होगा, वही क्या कहलाता है, स्केलेन क्वाड्रिलेटरल। इसका भी वही करेंगे। अगर बोला जाएगा पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, वही करेंगे हम लोग यहाँ भी। पेरीमीटर तो नॉर्मली वही करना है, जितना भी सबको पेरीमीटर निकालना रहता है पेरीमीटर तो वही करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे। ठीक है, और इसका एरिया अगर बोला जाएगा निकालने, तो एरिया क्या होता है, ध्यान देंगे। हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए यहां से हमने एक ड्रॉ किया, क्या, डायगोनल्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया ऐसी। इस पर हमने क्या कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी और यहां से भी, तो मानते हैं H1, इसको मानते हैं H2। ठीक है, ध्यान देना है। ये हमारा क्या हो गया, D हो गया डायगोनल्स। ठीक है, तो अगर इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ H1 प्लस H2 इंटू डी, मतलब हाफ ऑफ जो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पे, इस डायगोनल पे, H1 और H2 का सम और मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी कर देंगे। यही हमारा क्या होता है, स्केलेन क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया होता है। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं एग्जाम में, इसे हमें अच्छे से रखना है याद। याद है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, जो चीज समझ में नहीं आया हो। आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है, काइट है। ठीक है, काइट देखते हैं, काइट किसे कहते हैं, किस तरह के काइट फिगर को काइट बोलते हैं। जैसे हमने कोई भी ड्रा किया, काइट क्या होता है, ये इस तरह का होता है, पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं। अब आ रहे हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन हम लोग इसी का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, मानते हैं क्या, हमारा साइड ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी काइट हो गया, इसको पतंग बोलते हैं। पतंग का क्या होता है ना, ये वाली दोनों साइड, ये वाली ये साइड इसके बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखें, देखा जाए क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइड। कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, डी बी डी सी इज इक्वल टू बी सी। तो क्या होता है ना, एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं, ध्यान देना, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पेयर ऑफ, ध्यान देना, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर। ठीक है, समझ में, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो उसी ढंग से क्या बोल सकते हैं कि ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी कर सकते हैं ना, मतलब इसका सम प्लस इसका सम बराबर क्या हो जाएगा, इसका सम प्लस इसका सम के बराबर होगा। जितना ये इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसका बोला जाएगा पेरीमीटर निकालें, तो पेरीमीटर तो आसानी से निकल जाएगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है पेरीमीटर निकालने में। पेरीमीटर क्या जाएगा, वही करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया निकालते हैं, एरिया देखते हैं। एरिया के लिए हम क्या करते हैं ना, कि इस जगह पर ना ये दोनों को डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डायगोनल्स हो गए। अब क्या होता है ना, इसका प्रॉपर्टी वही होती है डायगोनल्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ध्यान देंगे कि जो बड़ा वाला डायगोनल्स होता है ना, वो क्या करता है ना, छोटे वाले डायगोनल्स को दो बराबर भागों में बांट देता है। ध्यान देना, बड़े वाले डायगोनल्स क्या करता है, छोटे वाले डायगोनल्स को दो बराबर भागों में बांट देगा, जितना ये उतना ही ये होगा, और वो क्या करता है, 90 डिग्री पर काटता है। 90 डिग्री पर क्या करता है, वो काट भी देता है, मतलब क्या जाएगा, ये 90, ये भी 90, 90, 90। समझ में आ रहा है। तो इसका एरिया क्या होता है, तो ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया, इसको मानते हैं
इसको D1, ये हो गया क्या हमारा D2। तो क्या होता है हमारा एरिया, हाफ ऑफ D1 इंटू क्या होगा D2 होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये हमारा क्या होता है, इसका एरिया होता है। ये कैसे है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ध्यान देना है, ध्यान देना है। अगर देख सकते हैं क्या होता है हमारा, जिससे क्या था हमारा काइट था ये, ठीक देख रहे हैं। अगर इसका बोला जाएगा एरिया, हम लोग कैसे को प्रूफ कर सकते हैं, तो एरिया क्या कर सकते हैं ना, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट बराबर हमारा क्या होगा, ध्यान दें, क्या कर सकते हैं ना कि ये वाले जो हमारा है, जो ये बड़े वाले जो होते हैं हमारे क्या डायगोनल्स, क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या करें, ये एरिया प्लस ये एरिया कर देंगे। अगर दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस काइट का एरिया निकल जाएगा। क्या करते हैं, वही करते हैं। अब ध्यान दे रहे हैं, जब हम लोग ये डायगोनल, ये जो बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, तो मतलब ये जितना है उतना ये हो जाएगा। मतलब ये अगर इसको माने D2 माने तो D2/2 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, D2/2 हो जाएगा। इसको D2 ना मान करके हम लोग अगर इसको मान लें, ध्यान देना है, बड़े वाले को A मान लेते हैं, छोटे वाले क्या मान लेते हैं B, तो B/2, ये B/2। ठीक है, इसको समझने आसान होगा। तो क्या हो जाएगा एरिया, तो देखा जाए तो क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ACD प्लस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारे क्या हो जाएगा, काइट का एरिया हो जाएगा। तो ध्यान दें, तो ACD का एरिया निकालेंगे, तो ACD का एरिया क्या होता है, एरिया जैसा क्या दिया रहे हैं, बेस दिया रहे हैं और हाइट पता हो, ये हाइट ही हो गया ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ये 90 डिग्री मतलब हाइट हो गया। बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो तो क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या A है, हाइट हमारा कितना है B/2 है, प्लस उस तरह से यहाँ भी करेंगे, इसमें भी देखेंगे, तो इसमें भी देखा जाए क्या होगा, हमारा बेस हमारा यही होगा A हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा हाफ इंटू बेस A, हाइट हमारा क्या हो जाएगा B/2 होगा, यहाँ भी हाइट वही। अब अगर दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो ध्यान देंगे 1/2, ठीक है। अगर हमने देखे 1/2 इंटू A को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या जाएगा B/2 हो जाएगा, प्लस का जाएगा B/2 हो जाएगा। अब ध्यान दे रहे हैं, तो 1/2 हो गया इंटू A, अब B/2 और B/2 को अगर जोड़ दिया जाए क्या जाएगा, हमारा पूरा B हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू B लिख सकते हैं, यही हो गया ना हमारा। अब ध्यान दे रहे हैं 1/2, अब A हमने माना था डायगोनल 1 को, अब B माना था हमने डायगोनल 2 को, तो ये हमारा क्या था, एरिया था हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। एरिया ऑफ काइट किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा काइट। आगे चलते हैं, हमारा क्या है, पॉलीगॉन्स देखेंगे, मतलब बहुभुज, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। हमारा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आता है किस तरह से देखा जाए तो ध्यान देंगे, एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, जैसे क्या दिया रहेगा, बोल देगा क्या कि पॉइंट पहले समझ लेते हैं। क्या पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट अगर देखा जाए, पहला पॉइंट को देखा जाए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंक खत्म हो गया इसका,
ठीक है, क्या बोल रहा है कि पहला पॉइंट कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज ऑफ एन साइड इज क्या होगा n माइनस टू इंटू 100। पर मतलब कोई पॉलीगॉन है, जैसे पॉलीगॉन एक बनाते हैं, यहां हम क्या करते हैं, इस जगह पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है, हमारा क्या हो गया पॉलीगॉन हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, मतलब सारे साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे, वही हमारे क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन होंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, मतलब सारे साइड ए बी बी सी सी डी सारे के सारे साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, जब तक इक्वल नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएंगे नहीं। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं, जस्ट इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा था कि मान लीजिए एन साइड का अगर कोई है पॉलीगॉन है तो उसका इंटीरियर्स एंगल का सारे इंटीरियर्स एंगल का सम क्या होगा n माइनस टू इंटू 180। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है पॉलीगॉन से, तो इसके इंटीरियर एंगल्स जितने भी हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं समझेंगे, ये वाले ये प्लस ये प्लस ये, ध्यान देना, प्लस ये प्लस ये प्लस ये छेवों को जोड़ देंगे, तो छेवों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा क्या होगा पहला पॉइंट बोल रहा है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मतलब अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ छः मतलब 6 भुजा है ना, ध्यान देंगे तो 6 भुजा है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए 6 माइनस 2 कर देंगे 4, तो 4 18 गुना करेंगे 18 चौक 72 हो गया, मतलब 72 जीरो, ये हमारा क्या जाएगा इसका टोटल एंगल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ 6 पुट कर देंगे, 6 माइनस 2 4, 4 को गुना कर देंगे 180 से क्या जाएगा 720 डिग्री, मतलब सब एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 720 डिग्री। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको समझेंगे। बोल रहा है क्या हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है। मतलब किसी तरह का कोई भी पॉलीगॉन हो रेगुलर होना चाहिए, ध्यान देना, इसे रेगुलर पॉलीगॉन्स को हम लोग देख रहे हैं। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या हो गया, समबाहुभुज मतलब सारे साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे वो सबके सबको अगर जोड़ दिया जाए, एक्सटीरियर एंगल्स कहने का मतलब ये देखा जाए, ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल्स मतलब ये बाहर वाले जितना भी है, ठीक है, बाहर वाले जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है ना, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल ये प्लस ये जितने भी एंगल हमारे एक्सटीरियर में है और सबको जोड़ दिया जाएगा तो किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा, ठीक है। उस रंग से अगला पॉइंट बोल रहा है, अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन क्या होगा n माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा 180 बाई n, यही होगा ना, क्योंकि हमने देखा कभी लाया था ना कितना 720, अभी हम मान ली 6 था, क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 120 आ जाएगा, मतलब प्रत्येक कोण कितना कितना हो जाएगा 120 का हो जाएगा, यही होगा। तो इसी में से टोटल देख हमारा क्या था, टोटल यही था, टोटल में से अगर हम लोग जितने साइड है उससे अगर भागा दे देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, उसका प्रत्येक एंगल पता चल जाएगा, प्रत्येक कोण, यही होगा ना। तो हमें ये ध्यान देना है टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा n माइनस टू इंटू 180। अगर प्रत्येक निकालना है ईच इक्वल मतलब ईच एंगल निकालना है इंटीरियर एंगल, अगर जितने संख्या है जितने भुजा रहेगा उससे भागा दे देंगे हमारा वो निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है 4 नंबर, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ एन साइड क्या हो जाएगा हमारा 360 बाई n, तो वही हो गया। हमने क्या हुआ तब सम कितना हो गया, सारा सम 360 के बराबर। अगर प्रत्येक का अगर एक्सटीरियर एंगल निकाला जाएगा तो जितना भुजा दिया रहेगा उससे क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो भुजा हमारा कितना था 6 हमने माना है, 6 का उससे भागा दे देंगे कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री प्रत्येक कोण हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ समझेंगे। जैसे ध्यान दे रहे हैं कहाँ गया, ये था हमारा, अगर ये मान लेते 120 डिग्री का है
तो अगर ये हम लोग ये निकल जाएंगे तो ये वाले एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, यही ना हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। ध्यान देना ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यही बोला गया था। समझ में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब ध्यान देना है, ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको VBI नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5th नंबर जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्या बोला जाता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन्स ऑफ n साइड, मतलब कितने भी भुजा दिए, मतलब कितने भी भुजा का वो क्या हो, पॉलीगॉन्स हो, ठीक है ना, बहुभुज हो, अगर उसका क्या बोला जाएगा, अगर निकालना है क्या डायगोनल्स, उसमें कितने नंबर्स डायगोनल होंगे, तो उसके फॉर्मूला क्या होता है ना, n इंटू n माइनस 3/2, इसे हम लोग को यूज करना है। ध्यान देना, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोल दिए जाएंगे 5 साइड दे दिया जाएगा, तो 5 साइड बोला जाएगा कि मतलब कोई पॉलीगॉन है जिसका 5 साइड्स है, तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएं, डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 3/2, हमें ये लगाना है। जैसे यही हमारा है, जैसे हमने 6 माना था, तो 6 के माना था तो 6 भुजा वाली है, मतलब हेक्सागोन है हमारा, 6 भुजा क्या होता है, हेक्सागोन कहलाता है, ठीक है। तो हेक्सागोन का अगर उसका डायगोनल्स निकालेंगे क्या जाएगा हमारा, 6 गुना 6 माइनस 3 करेंगे 3, मतलब 3 गुना 6 करेंगे कितना जाएगा 18, 18/2 करेंगे क्या जाएगा 9, मतलब टोटल कितना आएंगे 9 डायगोनल्स होंगे। तो देख लेंगे 9 डायगोनल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, देखा जाए। जैसे यही हमारा है, इसको अलग बना लेते हैं फिर से, देखते ये समझने के लिए बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें डायगोनल्स गिनते हैं, तो डायगोनल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा हमारे डायगोनल्स होते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ध्यान देंगे तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर मिलाने में क्या है, मतलब ये कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ एक मिला रहे हैं, ये एक डायगोनल, उसी ढंग से यहाँ से यहाँ एक डायगोनल 2 हो गया हमारा, एक डायगोनल क्या होगा, यहाँ से यहाँ होंगे 3 होगा, ठीक है। उसी ढंग से देखा जाए तो ये 1 होगा 4, ये क्या हो गया 5 हो गया कि नहीं हो गया, 5 हो गया, 4 और बनाना है, तो देखेंगे एक साइड ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 5 2 7 हो गया। अब क्या होगा, अब 2 और कहां से निकाल सकते हैं, 2 ये होगा, ये साइड से ये साइड, ये साइड से ये साइड, ठीक है। टोटल कितने हो गए 9। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2, यही हमारे क्या होते हैं फॉर्मूला था नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर देखा जाए ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल में अगर यही चीज लगाएंगे तो क्या होगा हमारे ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो 3 साइड लगाएंगे तो क्या होगा हमारा 0, इसलिए ट्रायंगल में हमारा क्या डायगोनल्स नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता बताइएगा। जैसे हमने कोई ड्रॉ किया क्या ट्रायंगल, अगर बताइए बनाइए, इससे हम लोग इसमें डायगोनल्स का भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक कोने से दूसरे कोने कैसे मिला पाएंगे, डायगोनल्स नहीं बनेगा, इसीलिए ठीक है ना। तो इसलिए इस पर क्या होता है 0 डायगोनल्स होंगे। अगर पूछा जाएगा ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स बनाएंगे, तो 0 डायगोनल्स बनेगा। ओके, तो ध्यान देना है। तो हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स कितने भी पॉलीगॉन साइड दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। इसी तरह से अगर मान लेते हैं स्क्वायर का, तो स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो 4 साइड का अगर निकाल देगा नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, क्या कर देंगे यहाँ रख देंगे पुट, तो 4 इंटू क्या होगा 4 माइनस 3 मतलब 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 गुना 4 4 4/2 मतलब 2, तो 2 ही डायगोनल्स होते हैं ना। ध्यान देंगे कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 ही डायगोनल्स होते हैं ना। जैसे हमने कोई बनाया, जैसे ये हमने क्या किया एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें मैक्सिमम हम कितने बना सकते हैं, एक ये डायगोनल्स, एक ये डायगोनल्स। अब इससे एक्स्ट्रा बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। क्या करते हैं ना, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाना रहता है, तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिला दिए। अगर हम लोग ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स मिलाएंगे तो कभी ये डायगोनल्स बनेगा, ये तो साइड हमारा हो जाएगा। तो इनमें तो डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग को ध्यान रखना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, क्योंकि आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स पूरे खत्म कर लिए हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं सर्कल देखेंगे। सर्कल के बाद फिर हम लोग देखने वाले स्पेशल एरिया वाले कुछ केस देखेंगे, कि मतलब स्पेशल केस मतलब कहने का मतलब जैसे
क्या होता है स्पेशल एरिया। जैसे हमने बना दिया क्या, जैसे हमने कोई बना दिया, ठीक है, जैसे हमने क्या कर, एक मिनट, स्पेशल केस में क्या होता है, जैसे ये इसके यहाँ कोई घास मतलब चल रहा है, घोड़ा बांध दिए, ठीक है, यहाँ भी बांध दिए, यहाँ भी बांध दिए, तो बोला जाएगा इसका एरिया निकालिए, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सर्कल जब कवर कर लेंगे, बोला जाएगा ये मान लीजिए दो, ठीक है, तो बोला जाएगा ये शेडेड जो पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग, इसका एरिया निकालें। इस तरह के एरिया हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग फिर उसके बाद प्रैक्टिस पर चलेंगे। जितने भी हम लोग को जो भी है ना, जो भी छूट रहा है, आप ध्यान देना है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये सब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सिर्फ थ्योरी करवा करके आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। मैं इस पर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले एक बार थ्योरी सारा कवर कर लें, उसके बाद हम लोग जो भी स्पेशल एरिया जितने भी होंगे, स्पेशल एरिया वाले भी हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज का सेशन में वो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।